हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ड्रग टारगेटिंग। ये टॉपिक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर है, जो कि एम फार्मास्यूटिक्स के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि इवेंट्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे होती है इन्वॉल्व ड्रग टारगेटिंग में। तो दोस्तों, ये कुछ इवेंट्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि आप जब ड्रग टारगेटिंग करते हो ना, तो आपके बॉडी में ये इवेंट्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए, ये कौन कौन से इवेंट्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहला तो है सेलुलर अपटेक एंड प्रोसेसिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर, थर्ड वन इज एक्स्ट्रावेसेशन, और चौथा है लिम्फेटिक अपटेक। तो दोस्तों, क्या होता है जब आप ड्रग किसी भी कैंसरस ऑर्गन में टारगेट करते हो, तो आपके बॉडी में ना ये इवेंट्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस चेंजेस होते हैं। तो चलिए हम आगे जानेंगे इनको डिटेल में कि आखिर ये सेलुलर अपटेक की क्या कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर क्या होता है, लिम्फेटिक अपटेक, एक्स्ट्रावेसेशन क्या है, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पहला जो प्रोसेस या इवेंट्स है वो है सेलुलर अपटेक एंड प्रोसेसिंग। तो जनरली क्या होता है ना दोस्तों, जो ड्रग की मॉलिक्यूलर मास या लोअर मोलर मास ड्रग्स होती हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के हेल्प से आपके सेल्स में जाती हैं। लेकिन इन केस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है ना, वो कैरियर के अंदर होती है, क्योंकि कैरियर हमें हेल्प करती है हमारे टारगेटेड साइट तक रीच करने के लिए। ठीक है, जो हमारा टारगेटेड साइट है, हमारे अफेक्टेड एरिया है, उस एरिया में ये फार्मास्यूटिकल जो कैरियर जो इसके अंदर ड्रग है, वो ले जाती है कैरियर टारगेटेड साइट तक। तो क्या होता है, इनका जो साइज होता है ना, मॉलिक्यूलर साइज ड्रग का, वो बढ़ जाता है, माइक्रो मॉलिक्यूलर साइज में उसकी असेंबलीज हो जाती हैं, जिसके वजह से जो सेल्स के वो टारगेटेड साइट तक नहीं जा पाती, वो सेलुलर अपटेक नहीं हो पाता वहाँ पे। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम उस केस में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अपना एंडोसाइटोसिस ट्रांसपोर्ट जो होता है प्रोसेस, वो हम यूज़ करते हैं। एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे दो जो ये पॉइंट्स हैं इंक्लूड होती है। पहला जो होता है वो है इंटरनलाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो है इनकल्फमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेराइटल मटेरियल फिनोमेना इन ऑल दी सेल्स। और जो कि यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पिनोसाइटोसिस डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि जो एंडोसाइटोसिस है ना, ये इनके दो पार्ट हैं। एक है फेगोसाइटोसिस, माफ करिएगा अगर हमारी स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो, और दूसरा जो है वो है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फेगोसाइटिस को हम सेल ईटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये जो पिनोसाइटोसिस है, ये भी हमारे दो वे में डिवाइडेड है। पिनोसाइटोसिस भी, तो पहला जो है वो है फ्लूइड फेज, और दूसरा जो है वो है एड्सॉर्प्टिव एड्सॉर्प्टिव। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है ना, हम कंपेयर करते हैं फेगोसाइटोसिस को फ्लूइड फेज जो है पिनोसाइटोटिक कैप्चर जो होती है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली स्लोअर होती है, बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड साइज डिपेंडेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्लूइड फेज के लिए, कि ये जो कंपेयर अगर हम करें फेगोसाइटोसिस को फ्लूइड फेज पिनोसाइटोसिस से, तो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली स्लोअर होती है। तो मैं एक बार फिर आपको बोल देती हूँ, जैसे कंपेयर विथ फेगोसाइटोसिस फ्लूइड फेज
pinocytotic capture of molecule is relatively slower, being directly proportional to the concentration and size dependent. तो ये तो हुई सेलुलर अपटेक एंड प्रोसेसिंग की बात. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. तो दोस्तों ओरल, बक्कल, नेसल, वाजाइनल एंड रेक्टल कैविटीज जो होती है वो इंटरनली लाइंड होती है विथ वन और मोर लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स. तो दोस्तों क्या होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और फंक्शन इन द बॉडी द एपिथेलियल सेल्स आर, मतलब वो एपिथेलियल सेल्स कैन बी वेरिड फॉर्म्स. तो मैं यहाँ आपको 3 फॉर्म्स बता दे रही हूँ. पहला है एपिथेलियल, दूसरा है आपका लैमिया प्रोप्रिया, ठीक है, और लास्ट वन इज बेसल लैमिनिया. ये 3 चीजें जो है ना, एपिथेलियल, दूसरी है लैमिनिया प्रोप्रिया, तीसरा है बेसल लैमिनिया, ये जो तीनों है ना वो वेरिड फॉर्म्स हैं एपिथेलियल सेल्स के. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लिखा हुआ यहाँ पे, लोअर मोलर मास ऑफ ड्रग क्रॉस द एवर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड सिस्टम, सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव एंडोसाइटोसिस. मतलब यहाँ पे आपके जो लोअर मोलर मास ऑफ जो ड्रग है ना वो पैसिव डिफ्यूजन, कैरियर मेडिएटेड सिस्टम, सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव एंड एंडोसाइटोसिस के ये से हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोलर मटेरियल डिफ्यूज थ्रू टाइट जंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पोलर मटेरियल जो होती है वो डिफ्यूज होती है टाइट जंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स. पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ना यहाँ पे यूजुअली हायर इन डैमेज म्यूकस में पाई जाती है, वेयर एज जो एक्टिव जो है ना आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स करती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द एपिथेलियल सेल्स में. ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद रखिएगा. जो पैसिव डिफ्यूजन होता है ना यहाँ पे, पैसिव ट्रांसपोर्ट यूजुअली हायर इन डैमेज म्यूकोसा में पाई जाती है, लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना हमारी, वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स पे डिपेंड करती है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल शोड इंक्रीज अपटेक एंड नेगेटिवली चार्ज काउंटर पार्ट्स. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि वेजाइनल कैविटी कुड बी ऑन इफेक्टिव डिलीवरी साइट फॉर कंटिन्यूअस कैपिलरीज आर कॉमन. ठीक है, ये एग्जांपल है आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर. तो हम नेक्स्ट इवेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं. तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रावेसेशन की. तो यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो मतलब क्या होता है, डिस्पेंशंस ऑफ सेल्स ना यहाँ पे बहुत सारे डिजीजेस को इनवाइट कर देते हैं. अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैनी डिजीजेस रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्फंक्शंस ऑफ सेल्स, जो कि लोकेटेड होता है आउटसाइड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसके वजह से क्या होता है, इस पॉइंट्स के वजह से कि ड्रग जो होती है ना, जो अपने थेरेपेटिक इफेक्ट को शो करेंगी टारगेटेड साइट पे, वो नहीं हो पाती है, वो एग्जिट हो जाती है फ्रॉम दी सेंट्रल सर्कुलेशन. थस जो ये जो प्रोसेस है ना ऑफ ट्रांसवेस्कुलर एक्सचेंज इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेसेशन. तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रावेसेशन जो है ना, ये प्रोसेस जो होती है वो गवर्नड होती है हमारे ब्लड कैपिलरी से. ठीक है, ब्लड कैपिलरी वॉल्स. ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जो हमारा ये ट्रांसवास्कुलर एक्सचेंज यानी कि एक्स्ट्रावेसेशन का जो प्रोसेस है वो गवर्नड होता है हमारे ब्लड कैपिलरी वॉल से. तो हमको याद रखना है फ्रेंड्स कि ये ब्लड कैपिलरी वेरीज होती है डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज में, और ये कभी इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स जो कि जॉइंड होती है टुगेदर बाय इंटरसेलुलर जंक्शन. ये चीज़ें आपको याद रखनी है. और आपको ये भी याद रखना होगा फ्रेंड्स कि ये ब्लड कैपिलरीज वॉल जो है ना वो डिवाइडेड होती है 3
चीज़ों में, जो कि डिपेंड करती है आपके मॉर्फोलॉजी या कंटिन्यूटी ऑफ द एंडोथेलियल लेयर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन में, उससे उसके डिपेंडेंट में ये ब्लड कैपिलरी वॉल जो है वो डिवाइडेड हुई है। तो पहली है आपकी कंटिन्यूअस, दूसरी है आपकी फेंस्ट्रेटेड, FENESTRADED, ठीक है, फेंस्ट्रेटेड। थर्ड वन इज सिनोसॉइडल, सिनो SINO, sorry I am mistaken, SINUSOIDAL, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड कंटिन्यूटी of the endothelial layer and basement membrane, blood capillaries are divided into three parts. One is continuous, दूसरा है fancy threaded, and third one is sinusoidal, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हो गई एक्स्ट्रावेशन में। अब हम नेक्स्ट इवेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट इवेंट या बायोलॉजिकल प्रोसेस की, जो कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऑकर होती हैं। तो ये है लिम्फेटिक अपटेक। तो ये जो पहला पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग एक्सट्रावेशन ड्रग मॉलिक्यूल जो होती है वो आइदर रीअब्सॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम या डायरेक्टली इंटर होती है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो दोस्तों हमने एक्सट्रावेशन में क्या जाना कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, जब वहाँ पे हमारे जो ड्रग होता है ना, तो एक्सट्रावेशन में क्या होता है, वो ड्रग जो है ड्रग मॉलिक्यूल लीकेज हो जाती है उसकी, ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड कैपिलरीज में नहीं रह पाती। तो क्या होता है, ये जो ड्रग्स है ना, ये चली जाती है, जो लीकेज हो जाती है जिन ड्रग की, वो चली जाती है लिम्फेटिक वेसल्स में। यहाँ जाने के बाद या तो ये रीएब्जॉर्ब हो जाती है या तो ये क्या करती है, लिम्फेटिक वेसल के द्वारा ये ब्लड सर्कुलेशन में फिर से चली जाती हैं और एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंड दे रिटर्न विद द लिम्फ टू द ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे दो चीज़ होती है लिम्फेटिक अपटेक में, या तो वो रीएब्जॉर्ब होती है या ब्लड स्ट्रीम में फिर से वो हेल्प करती है ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए ड्रग को, ठीक है। ऑल्सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेड बाई सबक्यूटेनियस इंट्रासेलुलर ट्रांसडर्मल peritoneal routes can reach the systemic circulation by lymphatic system। तो आई होप आपको ये सारे प्रोसेस, इवेंट्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में होती हैं आपको समझ आया हो। थैंक यू।